हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, कल अपन बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से? जो वर्ब से शुरू हो, डू या डू नॉट से शुरू हो या प्लीज काइंडली से शुरू हो। तो डू या डू नॉट के बाद क्या मिलेगा? जैसे डू या डू नॉट दिया हुआ हो उसके बाद में आपको मिलेगी वर्ब। क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि सेड टू को अपने आवश्यकता अनुसार ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, इनमें बदलेंगे। ये आपको पीछे के वीडियो में बता दिया था। अब अपन जो डू नॉट या डू आ जाए तो उसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे वो बताता हूं। तो ये देखिए, ही सेड टू मी डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, कि उसने मुझसे कहा कि रोड के ऊपर फुटबॉल मत खेलो। तो ही वो क्या कह रहा है? आपको एडवाइस दे रहा है, एडवाइज्ड मी। अब देखो ये एडवाइज्ड मी, अब आप इसको एडवाइज्ड मी से कर सकते हो। पहले मैं इसको फॉरवर्ड से बता दूं, ही फॉरवर्ड मी। अब क्या करोगे आप? नोट फिर कनेक्टिव टू, यानी कि डू नोट, इसको क्या है, डू को रिमूव कर दोगे और नोट को ले आओगे, उसके बाद टू का प्रयोग करोगे। फिर क्या जाएगा? अपना वर्ब जो है प्ले, जो फॉरवर्ड आया है, क्या है? फॉरवर्ड आया है तो अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे? नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है? निषेध, यानी कि मना कर रहा है। ही फॉरवर्ड मी, उसने मना किया है, ठीक है। तो अपन डू नोट फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो इसको क्या है? डू नोट को रिमूव कर देंगे। फिर आ जाएगा मी प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अब इसको नेक्स्ट अपन दो तरीके से कैसे बना सकते हैं। सेकंड जो होता है अपन, और या कैसे बना सकते हैं? ही। अब इसमें क्या है? एडवाइज्ड मी नोट, यानी कि आप इसमें मना कर रहे हो, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा? ही एडवाइज्ड मी नोट टू प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। किस चीज का ध्यान रखना है? अगर आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हो, तो ये जो डू नोट दिया हुआ है इसको रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद आप फॉरवर्ड के बाद मी आ गया, कनेक्टिव अपना टू आएगा। फिर उसके बाद वर्ब दिया रखी है प्ले, वो आ जाएगी फुटबॉल ऑन द रोड। नेक्स्ट आप इसको कैसे दूसरा बनाते हो? ही एडवाइज्ड मी, तो इसमें आपको नोट का प्रयोग करना होगा। फिर आपको क्या है? नोट का प्रयोग करना होगा। नोट के बाद कनेक्टिव आएगा अपना टू, फिर उसके बाद प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी। क्या कहा? टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसमें क्या है? द टीचर, अब इसमें एडवाइज्ड कर देते हैं, एडवाइज्ड मी। अब डू नोट है तो डू को रिमूव कर देंगे, नोट आ जाएगा नोट, कनेक्टिव वर्ड आ गया अपना टू, वेस्ट। अब ये योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये कौन सा केस है? सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस है। तो इसका भी अपने को ऑब्जेक्ट केस का पॉजिटिव केस लेंगे। इसका सब्जेक्ट केस मी का हो जाएगा आई और पॉजिटिव केस हो जाएगा माई। तो क्या हो जाएगा? माई। फिर आ जाएगा टाइम। ध्यान देने वाली बात क्या है? जो केस, प्रोनाउन का जो केस आपको दिया गया है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदल देंगे? सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जैसा केस दिया हुआ है यहां पर इसमें
किसमें, इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में जो केस दिया हुआ है या रिपोर्टेड क्लूज में जो केस दिया हुआ है वो का वैसा का वैसा केस ये अपन रखेंगे। ये चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दूसरा, अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हो तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आपको नोट का प्रयोग करना होगा। हाँ, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं अपने विस्मयबोधक वाक्य, जिसमें क्या है, आपको क्या दिया, ओ दिया हुआ होता है, सोरो दिया हुआ होता है, हुर्रे दिया हुआ होता है, ब्रेवो दिया हुआ मिल जाएगा। तो आपको उसको किस में चेंज करना है, जैसे ओ और सोरो दिया हुआ हो तो आपको बदलना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। अच्छा, जैसे कि आपको दिया हुआ हो कि हुर्रे, तो उसको बदलना होगा आपको एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में। और जैसे आपको दिया हुआ ब्रेवो, तो उसको बदलना होगा एक्सक्लेम्ड विद अपील्ड में। सोरो ने यहाँ पे अलास दिया हुआ मिलता है, अलास। जैसे ओ और अलास दिया हुआ तो आपको किस में बदलना होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। हुर्रे दिया हुआ हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में। ब्रेवो दिया हुआ हो तो किसको बदलना है, इसमें बदलना है आपको अपील्ड में। जैसे इसमें दिया हुआ है सी सैड, अलास। अलास दिया हुआ तो किसमें बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। तो यह आ जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड जो आएगा वो अपना आएगा दैट। उसके बाद में ये यहां पे ये क्या है, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। ही जो इज एम आर है वो किस में बदल जाएगा, वोज वर्ब में। तो यहां पे ये एक वचन है तो क्या जाएगा, वोज नो मोर। तो क्या हो जाएगा, जो अलास है इसको हटा देंगे, अलास आया हुआ तो किस में बदल देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदल देंगे। सैड और अलास को हटा देंगे, ठीक है। ये विस्मयबोधक चिन्ह ये भी हट जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे। कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या आएगा, दैट आएगा। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है शी सेड टू हिम, तो सी। अब सेड टू को किस में बदलेंगे, ब्रेवो दिया हुआ तो किस में बदल देंगे, अपील्ड में बदल देंगे। अपील्ड हिम। कनेक्टिव वर्ड आपको कंजक्शन के रूप में मैंने बताया था क्या आएगा, दैट आएगा। अब ये आ गया, दैट आ गया। अब उसके बाद में क्या है, ये यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये सब्जेक्टिव केस है तो हिम अपना कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही। हैज हैव दिया हुआ हो तो किस में बदलेगा, हैज हैव दिया हुआ हो तो पीछे आपको बताया हुआ है मैंने, हैड में बदलेगा। फिर आ जाएगा अपना डन वेल। क्यों, क्योंकि हैव के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि आपको दिया हुआ हो हैज, हैव, हैड, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड दिया हुआ तो किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये मैंने आपको बता दिया है, काफी बार बता चुका हूं कि यू सेकंड पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये इसका सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर ये कौन सा आ गया, सब्जेक्टिव केस आ गया। अब इसके बाद में देखिए कि किसमें हुर्रे दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे। हुर्रे दिया हुआ हो तो कैसे क्या करना है, तो हुर्रे किसको क्या होता है, ये खुशी यानी कि जॉय के लिए यूज किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना हिप हिप हुर्रे, तो ये जॉय या खुशी के लिए होता है, डिलाइट या जॉय। तो अपन हो जाएगा ही सेड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जॉय भी कर सकते हो, डिलाइट भी कर सकते हो, एज यू विश। फिर आप इसको हुर्रे को क्या कर देंगे, अपन रिमूव कर देंगे। कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजक्शन के रूप में अपना दैट आएगा। अब माई ओल्ड फ्रेंड, तो अब ये माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन।
कि सब्जेक्ट तो ये पूरा है ओल्ड फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड क्या है, फर्स्ट पर्सन है माई, ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और इसका कौन सा केस है, ये पॉजिटिव केस है, तो ये भी इसका भी पॉजिटिव केस क्या जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड। क्यों, अपने को ये जो केस दिया है फर्स्ट पर्सन, जो भी केस दिया हुआ है यानी कि कौन सा दिया हुआ, पॉजिटिव केस दिया है, तो इसका पॉजिटिव केस लेंगे, इसका पॉजिटिव केस क्या जाएगा, हिज आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम आएगा। तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैज को किस में बदल देंगे अपन, हैड में बदल देंगे। और ये सभी को मालूम होगा कि एच से शुरू होने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो हैज हो, चाहे है वो, चाहे सेल विल है वो, कोई भी हो, यानी कि किसी के साथ चाहे एच से शुरू होने वाली हो। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आ जाएगी कम। तो इस प्रकार से इसको देख लो कि क्या हो गया, हैज हैव को किस में बदल दिया अपन ने, हैड में बदल दिया। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माई ओल्ड फ्रेंड दिया हुआ है तो अपन को बदला किसको है, जो अपना प्रोनाउन दिया हुआ है माई फर्स्ट पर्सन, इसको बदलना है। जैसा केस दिया हुआ है वैसा ही केस ले आएंगे। ये अपना पॉजिटिव केस है तो अपन सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस ले आएंगे, तो इस सब्जेक्ट ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, तो वो यहाँ पे आ गया हिज इसका पॉजिटिव केस। हाँ, अब देखिए वाटे से शुरू होने वाले, वाटे से शुरू होने वाले में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह नहीं मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा। तो उनका अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अगर वाटे से शुरू होने वाले हैं तो सैड को अपन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं, किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। ए और एन को दिया हुआ हो तो उसको हटा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि एच भी उसमें किसका यूज होगा, वाज और वर का होगा। वाज वर के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस में नाउन आया हुआ है रिपोर्टेड क्लोज में, तो अपन वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, आर्टिकल द से शुरू करेंगे, कंजक्शन दैट आएगी। तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। तो अब इसमें देखो कि कार क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, तो अब इसको क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, और व्हाट ए को क्या कर देंगे, अपन रिमूव कर देंगे। अब किससे शुरू करेंगे, नाउन आया हुआ तो नाउन से शुरू करेंगे, द कार आ गया। अब कार एक वचन है तो वाज और वर में से क्या है, जो वाज और वर दिया, वाज किसके साथ आई हुआ है, एक वचन के साथ है, वर बहु वचन के साथ, तो यहां पे आ जाएगा वाज, उसके बाद में वेरी ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वोटे को हटा देते हैं और कंजक्शन के रूप में अपना क्या आता है, दैट आता है, उसका प्रयोग कर लेंगे। नाउन आया हुआ है, नाउन आया हुआ है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, द और ब्यूटीफुल। नाउन आया तो द का, फिर अपना जो नाउन है वो क्या है, हाउस, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इस प्रकार से बनेगा।
अगर नाउन नहीं आया हुआ है, लास्ट में नाउन नहीं है, तो अपन दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, वोट ए से शुरू होने वाले सेंटेंस को अपन किसमें, सैड को किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब उसमें हमेशा ही वोज और वर्क का प्रयोग होगा। वोज और वर्क के जस्ट बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और फिर क्या आ जाएगा, अगर नाउन से शुरू है, रिपोर्टेड क्लूज में लास्ट में अंत में नाउन दिया हुआ है, तो अपन हेल्प वो वाक्य की शुरुआत कंजक्शन के बाद दा से शुरू करेंगे, फिर नाउन आएगा, फिर वाज वर्क के बाद वेरी का प्रयोग होगा, फिर ब्यूटीफुल आएगा। अब देखो कि अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, ऑन फोन और ऑन मोबाइल आ जाए तो अपन उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो जैसे कि क्या है ऑन फोन। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में आपको ये समझाता हूं कैसे। कि ऑन फोन आया हुआ है तो क्या करना है, पर्सनवाचक है, पर्सनवाचक है तो अपन को क्या करना है, मोहन। पर्सनवाचक है तो आस्कड हो गया। अब इसमें यहां क्या है, इसमें देखो कोमा के बाद मोनिका दिया हुआ है, तो कोमा के बाद मोनिका दिया गया है, तो ये वाला पार्ट है जो ये इसी का पार्ट है, किसका, रिपोर्टिंग क्लूज का ही पार्ट है, किसका है, रिपोर्टिंग क्लूज का ही पार्ट है, यानी कि कोमा वाले वाक्य का ही ये भाग है। तो अपना क्या जगह, मोहन आस्कड मोनिका। कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, इफ या दैट का। दैट का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक हो, तब। इफ का पर्सनवाचक हो तब, या इसमें WH वर्ड आया हुआ तो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब पर्सनवाचक है, WH वर्ड आया नहीं है, तो किसका प्रयोग हो गया, एफ का हो गया। अब उसके बाद में अपने फिर अपना आ जाएगा ऑन फोन। क्या जाएगा, ये आने के बाद ऑन फोन, उसके बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ के बाद में अब अपना क्या है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अपना ऑब्जेक्ट क्या था, ये था मोनिका है, यहां पर है, ये मोनिका अपना ऑब्जेक्ट है, ये है ना ऑब्जेक्ट है, ये अपना सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अनुसार बदलेगा, मोनिका के अनुसार। तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सब्जेक्टिव केस है तो मोनिका का सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, लड़की है, तो क्या जाएगा, सी। कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। फिर लॉग ऑन टू www.yahoo.com फॉर माई। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट अपना क्या है, मोहन है। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट अपना मोहन है और माई कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो मोहन का पॉजिटिव केस क्या होगा, इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही, सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज। क्या है, हिज प्रेजेंट। इस प्रकार से ये हो गया ऑन फोन का। ऑन फोन में क्या करना आपको, अगर पर्सनवाचक है तो आस्कड में बदल देना है, यहां पर सब्जेक्ट व साइड को जो दिया हुआ ऑन, और फिर क्या है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बाद आपको ऑन फोन रखना है। ऑन फोन के बाद कंजक्शन का प्रयोग करना है और फिर आगे अपना ऐसे ही चलते रहना है। ये हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे, अब देखिए कि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या हो, ऑन मोबाइल हो। ऑन मोबाइल अगर आए तो अपन उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अगर ऑन मोबाइल दिया हुआ है तो अपन वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, यूजिंग हर मोबाइल से करेंगे। यूजिंग हर मोबाइल के बाद अपन कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल सोल्व करता हूं, उसके साथ साथ मैं बताता हूं। जैसे कि
ये दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यूजिंग हर मोबाइल कॉमा, अब ये कौन है, मोनिका, तो मोनिका अब ये क्या दिया हुआ है, यस, यानी कि यस, तो अब इसमें क्या है, रिप्लाई इन नेगेटिव या पॉजिटिव, यस दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी कर सकते हो, तो इसमें नाम लिखेंगे मोनिका, replied in affirmative, क्या जाएगी, रिप्लाई इन अफर्मेटिव। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद अपन प्रयोग करेंगे एंड, ये यहां पर क्या फुल स्टॉप है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक है, एंड दैट एंड सेड, एंड के बाद क्या आएगा, अपनी ये क्या कह रही है, उससे कह रही है, तो इसका क्या करेंगे, सेड। फिर अपन कंजक्शन, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू है और क्या है, कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है तो आप इसमें ऑब्जेक्ट केस मान सकते हो, जैसे कि आपने यहां पे दे लिया कि क्या है, अपने ऑब्जेक्ट केस हिम माना हुआ है, ठीक है, आप कोई भी मान सकते हो, और फिर क्या गया, दैट, ये ऑब्जेक्ट केस हो गया अपना, हिम मान लिया, तो हिम ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये किसका है, इसका ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है अपना हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। अब विल हैव, तो विल हैव को किस में बदल देंगे, वुड हैव टू, किस में बदल देंगे, वुड हैव टू, would have to wait for, क्या है, half an, would have to for half an hours। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, ऑन मोबाइल दिया हुआ हो, क्या है, ऑन मोबाइल दिया हो तो यूजिंग हर मोबाइल से शुरू करेंगे, फिर कोमा का प्रयोग करेंगे, जो इस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसका नाम लेंगे, अगर यस दिया हुआ है तो रिप्लाई इन पॉजिटिव, रिप्लाई इन पॉजिटिव या क्या है, अफर्मेटिव करेंगे, नो दिया हुआ है तो रिप्लाई इन नेगेटिव करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये देखो नेगेटिव या पॉजिटिव दे रखा है, फिर उसके बाद सेड, अगर ऑब्जेक्ट केस आपको यहाँ पे यू से शुरू हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट को कोई भी मान सकते हो, और लास्ट में फुल स्टॉप है तो आप कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करोगे, फिर आप नाउन प्रोनाउन को चेंज करोगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है उनको चेंज